नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल शिक्षक मार्ग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे सीटेट की। सीटेट की तैयारी कैसे करें, सीटेट की तैयारी कैसे करें और आज से आपका सिर्फ एक ही महीना बचा है पेपर, कैसे पढ़ें ताकि पास हो जाएं। इसमें पास मार्क ही है और कुछ है नहीं। 90 नंबर ला दीजिए, आप हर जगह एलिजिबल हो जाएं बस। और इसमें ये नंबर कहीं जुड़ता नहीं है। 150 क्वेश्चन का आता है, जिसमें बहुत ही लेंदी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप उस क्वेश्चन को अगर एक एक क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं ना, तो वो पढ़ने में ही 150 मिनट कब चला जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसीलिए आप लोगों को हम बताएंगे किस तरह से आप अपनी तैयारी करिए, ताकि 90 से 100 क्वेश्चन के बीच में सही हो जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि एलिजिबिलिटी मांगता है, ये नंबर कहीं जुड़ता नहीं है। आप जो 6 से 8 तक, 1 से 5 तक जो वैकेंसियाँ आती हैं, उसके लिए आप सिर्फ एलिजिबल हो जाएं, यही बहुत है। तो सीटेट सीटेट का जो है, ये मार्कर ठीक नहीं है। सीटेट जो है, आप पूरे ये भारत में मान्य होता है। किसी किसी राज्य में अब अपना लगा दिए हैं कि पहले उनके राज्य का एक टेट होगा, उसको आप दीजिए तब एलिजिबल माने जाएंगे। लेकिन 85% अभी ऐसे राज्य बचे हैं जहां आपको ये सीटेट अगर पास हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, चाहे वहाँ का आप टेट पास कीजिए या ना कीजिए। क्योंकि सीटेट जो है, अगर आप पास कर लेंगे तो एनबीएस केबीएस की जो वैकेंसियाँ आती हैं, इसमें आती रहती हैं, हमेशा आती रहती हैं, तो आप उसके लिए पात्र हो जाएंगे, आप उस वैकेंसी में बैठ सकते हैं। एनबीएस केबीएस जो है, ये नवोदय वाला और केंद्रीय विद्यालय वाला आती रहती हैं, प्राइमरी और जूनियर की, तो उसमें आप उसके लिए पात्र हो जाएंगे। तो हम आपको आज बताते हैं कि कैसे इसको पढ़ना है। आपको कुछ नहीं करना है, ना किसी कोचिंग से पढ़नी है आपको, ना किसी के मैराथन क्लास से। कोई कहीं से भी फंसा नहीं पाता है, सब चूतिया बना रहे हैं यूट्यूब पे जितने भी टीचर हैं। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन हम जो जो कह रहे हैं आप उसको करिए। अगर पास ना हो जाए तो कहना, अगर पास ना हो जाए तो कहना, और यहीं हमारे इसी यूट्यूब चैनल में आके हमारे कमेंट में आप जो भी मन हो आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं जो जो बोलूँ वो आप करिए, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, यूथ कंपटीशन की एक वो आती प्रीवियस ईयर, यूथ की यूथ कंपटीशन की एक प्रीवियस ईयर बुक आती है। उसमें अच्छी तरह से एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन दिया रहता है। आपको क्या करना है, पहले आप वो उस बुक को मंगाइए। कम से कम प्रीवियस ईयर 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को पहले तो उसमें कोई भी मार्क मत कीजिए। जैसे 2015 सेट से चालू करिए, 2016 वहाँ से चालू करिए। ऐसे सरसरी निगाह से ऐसे पूरा क्वेश्चन भी पढ़िए, उसका आंसर भी पढ़िए, और जो एक्सप्लेन उसका दिया हुआ है उसको भी पढ़िए। आप एक एक क्वेश्चन को पहले उसको पढ़िए, पढ़ डालिए पूरा। पहले एक पेपर जैसे ख़त्म किए, तो उसके बाद फिर दोबारा से जब उसको पढ़ने लगिए, उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें नॉर्मली जो हार्ड वर्ड हो उस पर टिक मारिए। फिर धीरे धीरे उसको एक बार पढ़िए, फिर तीसरी बार जब आप उसको पढ़ने लगेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन हैं। और आप उसका शॉर्ट नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि ये समझ बेस पे रहता है इसमें। क्योंकि अगर आपको समझदारी हो गई तो आप 100% क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि इसमें जो है 150 क्वेश्चन का आता है, 150 मिनट भी मिलते हैं आपको। और इसमें सबसे ज़्यादा हम 6 to 8 वाला बता रहे हैं। इसमें आपको 60 क्वेश्चन तो एसएसटी, जिसको सामाजिक विज्ञान बोलते हैं, इसमें से आता है। और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 1 और 30 क्वेश्चन लैंग्वेज 2। और
और 30 नंबर CDP आती है, मेन चीज़ तो भूल ही गए थे। इसमें 150 क्वेश्चन आता है और CDP सिर्फ यही 30 नहीं, CDP को हम बता रहे हैं 30 नंबर इसमें CDP आएगी और 15 नंबर इसमें और 15 नंबर इसमें और कम से कम 20 नंबर इसमें आते हैं। अगर इसको आप ऐड करें 15 30 30 30 60 80 क्वेश्चन जो है आपकी समझ की बेस पे आएगा। ये जो समझ है ये किसी न कोचिंग वाले ला सकते हैं आपके अंदर, न कोई मैराथन क्लास ला सकती है। सिर्फ ये समझ आप प्रीवियस ईयर पढ़ के अपने अंदर खुद ला सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 5 साल का कम से कम प्रीवियस ईयर, अभी 1 महीने का टाइम है, कम से कम 10 बार उसको पढ़िए और उसको जितना ज़्यादा आप समझने की कोशिश करेंगे उतना बढ़िया रहेगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर टाइप का ही क्वेश्चन देते हैं, समझ बेस पे देते हैं। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन कर लेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, क्वेश्चन जो है आप ऑफलाइन OMR खरीदिए, 40 रुपये का आता है, मार्केट से ले लीजिए और उसमें आप बैठिए और टाइमर सेट कर कीजिए। किसी भी पेपर को उठाइए टेक्स्ट बुक वाला, उस क्वेश्चन को टेक्स्ट बुक पे मत मारिए, OMR अपना लीजिए, उस पे मारिए। जैसे वो पहला क्वेश्चन है तो पहले क्वेश्चन में कौन सा सही है उसमें क्लिक मारिए, उसके बाद पहला क्वेश्चन जो है उसमें क्लिक मारिए, फिर उसके बाद OMR में भरिए। टाइमर देखते रहिए कि कितनी जल्दी हमको करना है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो पेपर में आप कितने भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपका क्वेश्चन छूट जाएगा और आप फेल हो सकते हैं। सो इसीलिए आपको इतना तो करना पड़ेगा। पहले प्रीवियस ईयर आप पढ़िए, जब 1 हफ्ते बचे तो उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए, OMR पे ऑफलाइन ज़रूर करिए। क्योंकि आता रहेगा क्वेश्चन, लेकिन आप जल्दी-जल्दी में, जब टाइम नहीं बचेगा, आप जल्दी-जल्दी में उसको गलत कर देंगे। क्योंकि बहुत लेंथी टाइप, एकदम बुक टाइप, इतनी मोटी, कम से कम इतनी मोटी ये लोग देते हैं, एकदम पागल कर देते हैं। 150 मिनट कुछ नहीं होता उसमें, कम से कम 3 घंटे का टाइम चाहिए, कम से कम 3 घंटे। तो इसीलिए आप लोग प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा किए रहेंगे OMR पे तो आपको वहाँ पे बहुत सहायता मिलेगी। और हमें 90 क्वेश्चन सही करना है, 90 से 100 के बीच में उतना आ जाए, जनरल क्वालीफाई हो जाओ बस। और OBC वाला तो 82 है, 82 रहेंगे। ये दिक्कत रहेगी, सिर्फ आप उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश के लिए एलिजिबल रहेंगे, मध्य प्रदेश के हैं तो मध्य प्रदेश के लिए, बिहार के हैं तो बिहार के लिए। लेकिन अगर आप OBC भी हैं, 90 क्वेश्चन आपका है तो हर जगह आप पात्र होंगे उसके। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, किसी का मैराथन मत देखिए, किसी का कुछ मत देखिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर। हम एकदम दिल से कह रहे हैं, प्रीवियस ईयर आप एकदम दिल से अगर पढ़ लेंगे 100% पास हो जाएंगे। जिनका अभी तक, जो अभी तक पास नहीं हो रहे थे, वो ले लेंगे क्लास। क्लास कौन देखता है यार सीटेट की, कौन देखेगा? 4-4 5-5 इतने सब्जेक्ट रहते हैं, 6-6 घंटे 7-7 घंटे क्लास कौन करेगा? एक पात्रता परीक्षा होती है, कौन करेगा 6-6 घंटे क्लास? अरे भाई, अगर पात्रता परीक्षा की 6-6 घंटे करने लगे तो अपना कंपटीशन वाली कहाँ से पढ़ेंगे? तो इसीलिए आप प्रीवियस ईयर खरीदिए, यूथ का ही खरीदिए और किसी का मत। उसमें जो क्वेश्चन दिए रहे उसको पढ़िए, क्वेश्चन के नीचे पूरा चारों, जो क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शन होते हैं उसके एक तो सही होता है उसका रहता है, और 3 जो होते हैं उसके बारे में भी थोड़ा-थोड़ा दिया रहता है, उसको भी आप पढ़िए। अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे, हम 100% कह रहे हैं आपका पक्का पास हो जाएंगे। लेकिन अगर भाई इसमें काम चोरी मत करो, उसको पढ़ो, पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 10 बार पढ़ना पड़ेगा। ये नहीं कि ऐसे-ऐसे पढ़ लिए, सरसरी निगाह से अगर देखेंगे तो जो पेपर आएगा वो भी सरसरी निगाह से ऐसे देख के मारेंगे तो वहाँ पे 150 में 66 क्वेश्चन, 150 में 70 क्वेश्चन, 150 में 75 को इसी में अटक जाएंगे। और किसी-किसी का जब 1-2 नंबर से अटकते हैं तो उनको समझ में आता है यार थोड़ा और मेहनत। इससे अच्छा भाई अभी 1 महीने का टाइम है, आप लोग दिल लगा के पढ़िए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।